म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप ने म्यांमार समेत थाईलैंड में भी भारी तबाही मचाई। राजधानी बैंकॉक में एक 33 मंजिला इमारत कुछ ही सेकंडों में जमींदोज हो गई, जिससे धूल और मलबे का विशाल गुबार उठा और दर्जनों मजदूर इसके नीचे दब गए। इस हादसे की जांच शुरू हो गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि इमारत बनाने वाली एक चीनी कंपनी है। बैंकॉक की गगनचुंबी इमारतों में ये इकलौती इमारत थी जो भूकंप में पूरी तरह से ढह गई, धराशायी हो गई। इससे इसकी संरचनात्मक मजबूती पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार बैंकॉक में अब तक 17 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 32 लोग घायल हो चुके हैं और 83 मजदूर अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू टीमें भारी गर्मी के बीच मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटी है। थर्मल इमेजिंग ड्रोन के जरिए कम से कम 15 लोगों के जिंदा होने के संकेत मिले हैं। अब तक 8 शव भी निकाले जा चुके हैं। ये इमारत थाईलैंड के स्टेट ऑडिट ऑफिस की थी, जिसे 45 मिलियन पाउंड की लागत से बनाया जा रहा था। ये परियोजना थाईलैंड की कंपनी इटालियन थाई डेवलपमेंट पीएलसी यानी कि आईटीडी और चीन की चाइना रेलवे नंबर 10 यानी कि थाईलैंड लिमिटेड संयुक्त रूप से बना रही थी। चाइना रेलवे नंबर 10 असल में चीन की एक सरकारी कंपनी है, जिसकी इस प्रोजेक्ट में लगभग 49% हिस्सेदारी है। इस कंपनी की स्थापना 2018 में हुई थी और ये रेलवे, ऑफिस बिल्डिंग और सार्वजनिक सड़कों जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम करती है। लेकिन हालिया वित्तीय रिपोर्ट से पता चलता है कि कंपनी भारी घाटे में चल रही थी। 2023 में इसे 199.66 मिलियन बात का नुकसान हुआ, जबकि इसकी राजस्व आय 206.25 मिलियन बात थी और खर्च 354.95 मिलियन बात पहुंच गया था। थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री अनुटिन चारनविराकुल ने इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। विशेषज्ञों की एक समिति को 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस इमारत की डिजाइन और निर्माण में कोई गड़बड़ी थी या फिर चीनी कंपनी ने घटिया निर्माण सामग्री का इसमें इस्तेमाल किया था। गौरतलब है कि भूकंप ने सबसे ज्यादा म्यांमार में तबाही मचाई है। अब तक 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग इस घटना में घायल हो चुके हैं। थाईलैंड में चीनी कंपनी द्वारा बनाई जा रही इस इमारत के मामले में भी अब जांच शुरू हो गई है, जिसमें क्या कुछ सामने आएगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।